हेलो गाइस, वेलकम टू द बेस्ट वीडियो ऑफ द ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग के बारे में सबसे बढ़िया वीडियो जो आपको ढूंढनी है ना, वो यही मिलेगी। मतलब कि एक जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो कैसे बनाते हैं, कैसे उस पे काम करते हैं, कहाँ से निकल के आता है ट्रेडिंग प्लान, और ये कैसे मतलब लोग सोच के बनाते हैं। मतलब जैसे मैंने इतनी सारी चीजें लिखी है, ये कहाँ से मैंने लिखी है, कौन मुझे बताया है, किस तरीके से मुझे ये पता चला है, ये सब चीजें कैसे पता चलती है और कैसे एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो अभी आपको चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप प्रिपेयर हो सकते हो कि आगे के लिए, कि आप आगे कैसे प्लान बनाओगे, किस तरह से आप चीजें करोगे। मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पर पूरा ये वीडियो एडवांस तक जाएगा। मतलब अगर एडवांस भी हो तो भी आपके बहुत काम किए, और बिगिनर हो तो भी बहुत काम किए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस आपके लिए बना रहा हूँ या आपके लिए बना रहा हूँ, दोनों के लिए काम किए। तो आपको चीज समझनी पड़ेगी। जो हम ट्रेडर लोग होते हैं ना, वो हम चीज़ें बिल्कुल समझते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे क्यों हो रही है, किस रीज़न से हो रही है। मतलब यहीं पे मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और यहीं पे मैंने ये सब चीज़ें क्यों लगाई है, और लिखा क्यों है यहाँ पे, और ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है हमारा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको ना, कोई भी वीडियो, चाहे ये मेरी हो या किसी यूट्यूबर की हो, किसी की भी हो, उनकी चीज़ें देखो। अगर आपको पता ही है, बाप ऑफ चार्ट जैसे एक चैनल था, यूट्यूब चैनल, वो बस ये बोलता था कि यहाँ पे लो, यहाँ पे छोड़ो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, 10 लाख से करोड़ों रुपए कमाओ, ये करो वो करो। और आज देखो वो कहाँ पे है, जेल में। जेल में मतलब उस पे सेबी ने पूरा 17 करोड़ का कुछ लगाया है, पेनल्टी वगैरह, कि आपको देने पड़ेंगे इतने। आपके जो लॉस है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2.5 करोड़ है, और आपने प्रॉफिट सारा कोर्सेज बेच के लगाया। तो ये चीज सीखो कि मतलब लोग कैसे कैसे लोगों को पागल बना रहे हैं, कि ऐसे ट्रेड लो, वैसे ट्रेड लो। कोई भी चीजें पढ़ाने के उसमें नहीं है कि आपको चीजें पढ़ाए कि किस चीज से क्यों बनता है, क्या रीजन होता है, किस लिए यहाँ पे लेना चाहिए, किस लिए बाय सेल करना चाहिए। सब चीज का एक रीजन होता है, वही आपको देखना चाहिए, वही आपको पढ़ना चाहिए, अगर गैम्बलिंग नहीं करनी है तो। अगर गैम्बलिंग करनी है तो गाइस, जो मर्जी करो, इट्स योर चॉइस, योर वर्ल्ड, एंड इट्स योर प्रेफरेंस, ठीक है? हुँ, चलो भाई, बहुत बकवास हो गई अब मैं आपको सीधा वीडियो पे लेके जाता हूँ कि वीडियो में क्या-क्या चीज़ें हैं, और क्यों-क्यों चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। देखो, सबसे पहले ना, एक ट्रेडर के लिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो या बन चुके हो, तो सबसे पहले होता है प्लान। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रिस्क तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगी। पर आपका डिपेंड पड़ता है, आप अगर मान लो आपका 1000 रुपए का कैपिटल, ठीक है? 1000 रुपए कैपिटल, आप उसमें चाहते हो कि मुझे 1000 से 2000 करना है, ठीक है? कर लोगे, बट विद प्रॉपर सेटअप, कि मतलब 1000 रुपए मेरे पास है। अगर मैं डेली 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूँ, ठीक है? 200 रुपए का स्टॉप लेता हूँ और 400 रुपए का प्रॉफिट लेता हूँ, ये साइकोलॉजी लेके मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि जैसे ही मार्केट खुलेगा या कुछ भी मेरे यहाँ तक आएगा ना, मैं यहाँ पे बस इतना लॉस लूंगा और इतना प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। मैं यहाँ ना बीच में निकलूंगा, ना यहाँ पे निकलूंगा, ना यहाँ पे। मैं निकलूंगा सिर्फ यहाँ पे, जब ये मेरा स्टॉप लॉस हंट करेगा। मतलब मैंने, अगर मेरी कैपिटल 5000 रुपए है, ठीक है? 5000 रुपए मेरी कैपिटल है, उस पे मेरा 2000 का लॉस हो गया है। मतलब 2000 का मैंने प्लान किया था, या मान लो 1000 रुपए का, 1000 रुपए का मेरा लॉस हो गया है। मतलब ये मेरा 1000 रुपए का लॉस है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बट अगर मानो मेरा स्टॉप लॉस तक आए ही ना, क्योंकि वो पूरा प्लान मैंने पहले से कर लिया कि अगर ये चीजें हैं, रीजन है बाय करने का, वो मतलब सेल करने का, नीचे जाने का, तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो देखो, उससे क्या होगा, मेरा 1000 रुपये तो लॉस होगा, पर अगर प्रॉफिट होगा तो 2000, 3000 इतना होगा। तो उससे जो लॉसेस होते हैं ना, वो सारे कवर हो जाते हैं। अगर ट्रेडर बन चुके हो या करिए ट्रेड, तो आपको पता होगा कि लॉसेस और प्रॉफिट इज द गेम ऑफ द मार्केट। मतलब अगर लॉस प्रॉफिट लेना सीख गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। बट अगर अभी सीख रहे हो तो ये सीखो कि अगर आपकी कैपिटल 5000 रुपये है, तो आप एक लॉट से ट्रेड करो, सिर्फ एक लॉट से। और डेली कहो कि अगर मैं किसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मान लो आप लोअर्स हाई या जिगजैग को फॉर्मेट को फॉलो करो, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया। आप बेसिक वीडियो वहां पे जाके देख सकते हो, सेटअप वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है, वो सब चीजें। ये भी मेरे सेटअप में आता है, और ये भी बहुत अच्छे सेटअप में आ रहा है। तो इसमें ना रीजन बहुत सारे हैं। सबसे मेन रीजन है ना ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें रीजन बहुत सारे हैं। बहुत सारे रीजन है जो मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, परसों वीडियो नहीं बनाया, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कोई सेटअप नहीं आया, कोई चीजें नहीं आई जिससे मैं आपको बता सकूं कि भाई
कैसे प्लान करना है, कैसे चीजें, कुछ चीजें ना लाइव मार्केट में ही बनती है, तो अभी ये लाइव मार्केट से पहले बन रहा है और ये बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है मतलब। और आपको समझ आएगा ये सेटअप कैसे बन रहा है, इतने सारे मैंने नोट्स कैसे लिखे हैं। ये सारे नोट्स ना, ये सारे नोट्स एक बार की नहीं है कि मतलब मैं एक महीने में आया, सीखा और मैंने ये नोट्स बना दी। ये सारे ना मेरे जर्नल से आए, देखो जर्नल, इतना बड़ा जर्नल है, इतना। अपना भी ना जर्नल बनाओ, अगर बिगनर हो या एडवांस भी हो चुके हो और अभी तक जर्नल नहीं बनाया, अपना जर्नल बनाओ, सब चीजें लिखो इसमें, सब चीजें कि भाई ओवरस्टेज कहाँ पे हुआ, ये जिगजैग फॉर्मेट कैसे बना, अरे ये गोल्डन जोन कहाँ पे बना, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। लिखोगे, सीखोगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे बनने से ऐसे जाता है, ऐसे बनने से यहाँ कैंडल वीक होने से ऐसे होता है। ये सारे पॉइंट्स है ना मैंने जर्नल में निकाले अपने, मतलब जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ओवरस्टेज मार्केट, पुल बैक ऑफ डाउन ट्रेंड, हायर स्लो, लोअर स्लो स्ट्रक्चर ब्रेक, वीक कैंडल अपसाइड, नो सपोर्ट डाउनसाइड, ये सब चीजें मैंने लाइव मार्केट से जो सीखा है, नोट्स में लिखा है, वो सब चीजें उसमें से आ रही है। आपको भी अपने, जब भी आप लाइव मार्केट में जाओ या सीख रहे हो या सीख चुके हो, तो भी डेली जब भी मार्केट खुले आपको ट्रेड लेनी है, पहले लिखो कि मैं ट्रेड क्यों करना चाह रहा हूँ, क्या रीजन है, किस रीजन से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखो ये सब चीजें हो गई हैं, आपको समझ आ गया कि जनरल बनाना चाहिए, जनरल से ही आपको मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, बिना और जनरल आप कुछ भी नहीं हो मार्केट में, याद रखना। जब तक जनरल पे काम नहीं करोगे कि भाई ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्यों नीचे गया, कैसे होगा भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, जब तक कुछ नहीं होगा। लोग भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ, अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है तो मैं अगले दिन भूल जाऊंगा, बट अगर मैं उसको रिव्यू कर लूँ तो, अगर मैं उसको दोबारा से देख लूँ तो मुझे याद आ जाएगा, अरे हाँ यहाँ पे ये हुआ। अगर देखो भाई ट्रेडर बनना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। कोई भी ये नहीं कि बस 1 महीना आया, 2 महीने आया, 3 महीने आया और ट्रेडर बन गया, नहीं। ये वो फील्ड है जहां पे आपको आपकी किसी से भी ज्यादा, किसी से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है, किसी से भी ज्यादा। सोचो ऐसा करियर आपके लिए है यहाँ पे जहाँ पे कोई भी आपको किसी की भी नहीं सुननी है, बस अपनी सुननी है। अगर आप अपने आप को फिक्स कर पाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कि हाँ यहाँ पे मैं क्यों लिया, यहाँ पे क्यों देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, क्या रीजन है, रिस्क रिवॉर्ड माइनस के सब ओके, कंप्लीट ओके। ठीक है, तो जनरल बनाओ और मार्केट में सर्वाइव किया, अपने पूरे सपने पूरे करो। ठीक है, तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये रीजन क्या क्या लिखे, क्यों क्यों लिखे हैं। तो देखो भाई, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले कहते हैं ओवरस्टेज मार्केट। ओवरस्टेज मार्केट क्या होता है, जहां पे बायर 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 आ चुके होते थे। देखो एक लाइन में यहाँ पे बायर आ चुके हैं, आप देख सकते हो, एक लाइन में बायर है। ठीक है, कोई पुल बैक नहीं है। अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ से ये ऐसे करके एक पुल बैक लेके फिर से कंटिन्यू ऐसे करेगा, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हो, यहाँ पे इस टॉप को बोलते हैं ओवरस्ट्रेच। ठीक है, ओवरस्ट्रेच हो गया पहला। और ये कहाँ से है, स्टडी से, रोज स्टडी करने से कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे। ठीक है, और अब पुल बैक ऑफ डाउन ट्रेंड, ये क्या होता है। देखो अगर आप देखोगे एक बार पीछे जाके तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा मैं इसके इंडिकेटर हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए, सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको डाउन ट्रेंड। सी, पूरा मतलब एक पूरा डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड है ना, तो इसको एक बोलते हैं पुल बैक। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है और अपसाइड जाता है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है। ठीक है, अगर ये कल ऐसे ब्रेक कर दे, कल या परसों नरसों, तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू मानेगा। पर अगर ये यहाँ से यूं चला जाता है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे लोअर लो, लोअर हाइज बोलते हैं। ठीक है, तो देखोगे आप कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, इसलिए ये पुल बैक में काउंट है, पुल बैक ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, दो दो रीजन हो गए। और थर्ड रीजन है हायर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर ब्रेक। इसका रीजन क्या है, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो, इसको छोड़ दो पूरे को, तो आप देखोगे यहाँ पे एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना, फिर से हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रहा, फिर ये यहीं पे है। अब मतलब इसका एक ब्रेक हो चुका है, किसका, ये हायर लो बना, हाई हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। आप अगर इसे डाउन ट्रेंड मतलब कंटिन्यू करना है ना, अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में जाना है तो इसको हल्का सा यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे फिर यू जाना पड़ेगा,
इसको बोलते हैं लोअर हाई, लोअर ये लोअर उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। और अब और रीजन क्या हो सकते हैं, देखो वीक कैंडल अपसाइड, यहाँ पे कोई वीक कैंडल दिख रही है आपको, बताओ यहाँ पे कोई वीक कैंडल दिख रही है, देखो यहाँ पे वीक कैंडल थी, नीचे आया मार्केट, ठीक है। हिस्ट्री से देखो, मतलब पीछे से देखो करो हमेशा कि पीछे क्या क्या हुआ है वीक कैंडल्स पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे सारी डोजी है, सब डोजी है, छोटी छोटी कैंडल, छोटी बस एक बड़ी है, छोटी छोटी कैंडल, ठीक है। और हाई ब्रेक भी नहीं है, बहुत रीजन है, मैं और रीजन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट इतने सारे रीजन ढूंढोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़े से रीजन ढूंढो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो कि हाँ इतने सारे रीजन हो रहे हैं, मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ और इतनी कैपिटल डाल सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये होती है स्टडी। अगर स्टडी करके करोगे तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर गैमलिंग करके करोगे कि बस अब तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो बस फंसे रहोगे उसमें, कभी नहीं लेकर पाओगे। रीजन ढूंढो, रीजन से ट्रेड करो, पढ़ो, उसको अच्छे से सीखो, और जब ट्रेड करो बिल्कुल बेस्ट चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना वीक कैंडल्स बन रही है, डोजी डोजी डोजी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी है, बट कोई वो नहीं है, मतलब एक पुल बैक थी मान लो, ये देखो थोड़ी बहुत है यहाँ पे, नीचे गया बट गैप अप खुल गया, अगर गैप अप नहीं खुलता तो नीचे जाता है, भी ज्यादा गैप अप खुल गया, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको, अगर आपको पता हो कि बुलिश के बाद एक फ्लैग पैटर्न बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक डाउन फ्लैग बन रहा है, देखो ये बियरिश फ्लैग बन रहा है, देखो अगर ये इसको ब्रेक कर देगा कल तो ये कंफर्मेशन, मतलब अगर यहाँ पे खुल भी जाता है ना ये, तब भी ये नीचे जाएगा, खुल भी जाता है तो तब भी देखो मैंने लाइन में रखी ना, तब भी नीचे जाएगा, मतलब एक लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से, एक फ्लैग का मतलब डाउन साइड का थोड़ा सा पुल बैक हम मान सकते हैं, हो सकता है। और हमेशा याद रखो, कभी भी ये नहीं सोचना है कि यहीं से ऊपर जाएगा यहीं से नीचे जाएगा, हमेशा बस अपने लॉस को मिनिमाइज करो, जो लॉस होता है ना उसको छोटा रखो, जैसे मान लो 5,000 रुपये आपके पास, तो उसको 1,000 रुपये रखो, कि 1,000 रुपये से ज्यादा मैं देना नहीं चाहता मार्केट को, और आउट ऑफ मनी कभी मत लेना, अगर बिगनर हो तो, या एडवांस भी हो तो, या बन चुके हो तो, या सोचते हो कि हाँ, मैं ट्रेडर बन चुका हूँ। हाँ, अगर ज्यादा कंफर्मेशन है तुम्हें कि हाँ कोई बात नहीं, 5,000 रुपये मेरे पास, और मेरे पास अकाउंट में 20-30 हजार रुपये पड़े हैं, 5,000 रिस्क ले सकते हो, कोई नहीं, 5,000 ले सकते हो, फिर आप पूरी 5,000 से ले सकते हो और पूरा उसको यूज कर सकते हो। बट अगर 5,000 रुपये तो उस पर इतना रिस्क नहीं लेना कि आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाए। सबसे बड़ा काम है आपकी कैपिटल बचाना, अपनी कैपिटल बचाओ और ट्रेडर जब बनोगे आप, विदाउट कैपिटल आप कुछ नहीं हो, याद रखो। तो कैपिटल बचाओ और ट्रेड जब करो, ठीक है। तो एक रीजन हो गया नो सपोर्ट डाउन साइड, ठीक है, वीक कैंडल्स का समझा दिया मैंने, नो सपोर्ट डाउन साइड। यहाँ पे आप देखोगे कोई बड़ी कैंडल दिख रही है बड़ा जोन, मतलब जहां बाय का हो, कि बाय हुआ हो या कुछ भी ऐसा, कुछ भी, तो यहाँ पे तो एक बायर का जोन था, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे ये कोई बायस की कैंडल नहीं है, ये बस नॉर्मली पुल बैक होता है ऐसा। अब देखो कोई भी नहीं है, अब अगर हम टारगेट लेना तो यहाँ तक ले सकते हैं, अगर हम टारगेट लेना चाहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना सपोर्ट नहीं है, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो, जैसे मेरे उसके हिसाब से, ऐसे करके ये फिर से करेगा, फिर यूं जाके यूं आएगा, ऐसे आ सकता है आप कहोगे ये क्या बना रहे हो, ये ऐसे ही बनते हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो चीजें ऐसी ही बनेगी। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं मार्केट को, उसके बाद एक ऊपर जाए या फिर यहीं से टूट जाए, ऊपर जरूरी नहीं ऊपर ही जाएगा, बस हम फॉलो कर सकते हैं कि क्या प्राइस बनेगा, पर ये नहीं जरूरी कि यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा ना, ये बस एक सोच होती है हमारी कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने चीजें आपको समझा दी कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, उसको कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो ट्रेडिंग करने से पहले ही मैंने सारी चीज लिख ली है, अब जब भी कल मार्केट ओपन होगा मैं ये ट्रेड लूंगा और अपने सिस्टम को पूरा फॉलो करूंगा और उसको प्लान को फॉलो करूंगा, इससे मैं अपना प्रॉफिट बना सकूंगा और इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मुझे। अगर विदाउट प्लान में करूंगा ना कि ऊपर नीचे, लॉस लॉस लॉस, और कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो चीजें समझो, चीज समझ के चीजें करो और अच्छे से करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलो आपको वीडियो पसंद है तो ठीक है, नहीं तो बाकी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है।